है दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 के मैथ के पहले चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। और इस पहले चैप्टर का जो दूसरी प्रश्नवाली है, इसके सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका जो पहला प्रश्नवाली है 1.1 उसको सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1.2, यानी कि पहले चैप्टर का जो प्रश्नवाली है 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रश्नवाली का जो पहला सवाल है वो क्या दिया है। तो यहाँ पे देखो, पहले प्रश्नवाली का जो पहला सवाल है वो दिया है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे पहले बता देते हैं परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। देखो इस तरह का सिद्ध करने में, मतलब परमेय चाहे अपरमेय, जो सिद्ध करने वाला सवाल होता है ये पेपर में हर साल पूछता है। ठीक, अब की बार जैसे तुम सबका बोर्ड परीक्षा यानी कि होगा 2025 में होगा, तो ये तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो भी कम से कम 3 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। अभी तुम सबका अगर ये क्लास अच्छे से कर लिए तो तुम सबका बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर तो पक्का है। और लिख के देते हैं क्वेश्चन जरूर, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो इस तरह का जरूर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, और सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल इसी तरह रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के जो भी सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो सवाल में क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनना क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें, जब इसमें कहा है परमेय संख्या नहीं है, तो हम अपने से जब सॉल्व किया जाता है तो अपने से मान लेंगे ये परमेय संख्या है, जानेंगे कि ये दोषी है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम जान रहे हैं कि ये परमेय संख्या नहीं है। ठीक, पर यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके तो इसको पहले क्या करेंगे, मान लेंगे ये क्या है, परमेय संख्या है। मतलब किसी को जानते हैं कि ये दोषी है तो उसको फिर भी कहेंगे ये दोषी नहीं है। बाद में जब होगा तो जब ज्यादा मामला बचती जाएगी तो कहेंगे हाँ ये दोषी है। ठीक, तो यहाँ पे भी हमें यही करना है कि यहाँ पे भी यही देखना है कि कहा है परमेय संख्या नहीं है, पर यहाँ पे भी हमें मानना क्या है, परमेय संख्या है। तो चलो वही काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, हल ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना माना 3 कड़ी में 3 एक परमेय, क्या, एक परमेय संख्या है। क्या, अभी जस्ट बताया ना कि इस तरह का जो भी, अगर यहाँ पे कहा होता है परमेय संख्या मतलब अपरमेय संख्या, फिर भी वही काम करते हैं, उसको मान लेते क्या कि एक परमेय संख्या है। अगर अपरमेय लिखा होता फिर भी, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपरमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब है परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय है। चलो यहाँ पे तो अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए क्या माना किया जाएगा कि वह क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। तो अब समझ जाओ, जब परिमेय संख्या, कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है तो जानते हो, अभी जस्ट पहले ही बता दिए हैं कि परिमेय संख्या जो होता है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जो संख्या है, तो मान लेते हैं ये 3 कड़ी में 3 जो है, इसे लिखते हैं 3 कड़ी में 3, ये एक परमेय संख्या के बराबर है। किसके, परमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग अपने से p बाई क्यू को ना लेके a बाई बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, a बाई बी ले लेते हैं, क्योंकि उसी के रूप में है। तो यहाँ पे ले लेंगे a बाई बी, मतलब a बाई बी मतलब वही p बाई क्यू के रूप का है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई संख्या ले लिए, ये a बाई बी के बराबर है, तो मान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं कि जहां a व b, जो ये a व b संख्या लिए हैं, तो मान लेते हैं क्या कि a व b एक क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जहां क्या, जहां ए व बी सह अभाज्य, क्या, सह अभाज्य क्या संख्या है। क्या है, जहां यहां पे मान लिया क्या कि जहां ए व बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो पहले क्या किए हैं, पहले मान लिए कि वो 3 कड़ी में 3 एक परमेय संख्या, जब परमेय संख्या है तो उसको क्या किए हैं, फिर उसके बाद ध्यान से देखो उसको माने क्या है कि ए बाई बी
के बराबर कर दिए, यानी कि वो परिमेय संख्या के बराबर कर दिए हैं। तो लिख दिए हैं कि जहां ए व बी क्या है, एक सहभाज्य संख्या। अब देखो आगे बढ़ते, बहुत ही आसान है सवाल, ठीक। तो जितना तुम सब सोच रहे हो कि ये कठिन होगा, ये उससे ज्यादा हम यहाँ पे आसान कर देंगे, ध्यान से खाली देखते रहना, ठीक। अब क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाई 3 यहाँ पे गुणे में है ना, क्या 3 यहाँ पे गुणे में है, तो यहाँ पे जब ये 3 गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। बस यही एक लाइन में आंसर हो गया इसका, खाली कुछ क्या करना है, हिंदी लिखना, आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे देखो 3 गुणे में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कड़ी में 3, और ये क्या हो जाएगा, ए बटा, तो है 3 आएगा, यहाँ पे भाग होगा, भाग मतलब यही के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। बस ये हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। बस अब ये क्या करना है, हिंदी लिखना है, क्या करना है, हिंदी 2-4 लाइन लिखना है, आंसर हो गया, ठीक। इतना समझ में आया होगा कि नहीं, ठीक। क्या किए हैं, ये 3 कड़ी में 3 को a बाई बी के बराबर कर लिए, a बाई बी मतलब परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या। तो जहां लिख दिए हैं a व b सहभाज्य संख्या है, चलो यहीं पे सहभाज्य मतलब यहां पे लिख देते हैं a व b क्या है, नॉट इक्वल मतलब 0 के बराबर है, वो ऐसे ही लिख देते हैं, क्या a कामा b क्या है, 0 के मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, क्या है, ए व बी 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं तो कोई संख्या होगा ही, चाहे प्लस में जाएगी चाहे माइनस में जाएगी, पर कोई संख्या जाएगी। तो यहाँ पे देखो, फिर इसको वो सॉल्व क्या किए हैं, तो है 3 गुणे कड़ी में 3 है बराबर ए बाई बी, तो यहाँ पे देखो 3 गुणे में है ना, क्या है, 3 गुणे में, क्योंकि जो अंडर रूट की संख्या, अपरिमेय का मतलब होता है जो अंडर रूट में संख्या होती है और जिसका वर्गमूल ना निकले, वही क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो है 3 आगे देखो, परिमेय है तो ये अपरिमेय के पास आएगा, है कड़ी में 3 है तो अपरिमेय मतलब है ये परिमेय नहीं है तो परिमेय है, और है कड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है। तो यही तो देखना है बराबर। तो इस 3 को क्या किए हैं, इधर लाए हैं, जब ये 3 यहाँ पे गुणे में था तो इधर आया है, क्या हो गया, भाग में हो गया, क्या हो गया, भाग में हो गया, तो a बटे 3b हो गया। तो यहीं पे अब लिखना है क्या, अब 2-4 लाइन हिंदी लिख देना है, यहाँ पे लिखना है अतः, क्या लिखना है, चूंकि, क्या ऐसे ऐसे लिख देना, चूंकि, ठीक, चूंकि ए और b एक पूर्णांक है, क्या है, एक, अब पूर्णांक का मतलब हो जाएगा एक पूर्णांक है, ठीक। ये हिंदी ध्यान से देख लेना, ए व बी क्या है, एक पूर्णांक है। जब ए व बी एक पूर्णांक हो जाएगा तो मान लेंगे ए बाई थ्री बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, जब ए बाई बी एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब कोई भी चाहे प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा चाहे जीरो हुए होगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लेंगे ए बाई थ्री बी ये क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक होगा तो लिखेंगे, इसलिए क्या, इसलिए ए बाई थ्री बी एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो सकता है तो ये इसके बराबर है कि नहीं है, देखो ए बाई थ्री बी एक परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 3 भी तो उसके बराबर है, जब वो ही बराबर है तो उसको भी होना चाहिए ना, तो लिख देंगे, इसलिए क्या, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ए बाई थ्री बी एक परिमेय संख्या, अतः क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अतः कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मतलब इसको भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। तो जब यही स्टेटमेंट लिखे हैं, ये स्टेटमेंट मतलब ये कथन कोई लिखा, मतलब ये क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक कथन लिखा गया है कि नहीं, तो मान लेंगे अतः हमारी, अब देखो उल्टा जाएंगे, क्या कहेंगे, पहले जान रहे थे ये दोषी है, ठीक, पर बाद में उसको क्या करें, जिसे उससे पैसा बनाने के लिए क्या कह दिए ये दोषी नहीं है, क्यों, कुछ ना कुछ पैसा देगा कि नहीं, जब कुछ ना कुछ पैसा देगा तो उसको कुछ मतलब थोड़ा सा चढ़ाए रहने के लिए क्या करेंगे, कह देंगे नहीं ये दोषी नहीं है, तो उसका भी उम्मीद बना रहेगा। तो इसको जान रहे थे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्या, इसको जान रहे थे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, फिर भी उसको सॉल्व करने के लिए इसको बढ़ा के बोल दिए क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो बाद में कहा कि जब ए बाई थ्री बी एक परिमेय संख्या है तो क्या इसको भी तो होना चाहिए, कड़ी में 3 को भी होना चाहिए, पर ये नहीं है।
ठीक, होनी चाहिए मतलब संभावना, लिखे नहीं है कि है, होनी चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है, तथा तथा तीन कड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। जैसे ही सब लोग जान रहे थे गांव वाले, ठीक, जैसे कोई गांव में जैसे लड़का है, अब गांव में कोई लड़का है तो कोई विरोध मतलब कोई गलत काम कर दिया, गांव वाले सभी जान रहे हैं कि ये क्या है, ये दोषी है, पर कोई उसी में आ गया, ठीक, मान लो पुलिस वाला ही आ गया, अब वो जान रहा है, वो भी जान रहा है कि ये क्या है, ये दोषी है, तो उसी में जब आ गया तो वो क्या कहेगा, तो उससे जब वो पैसा वैसा दे देगा तो वो भी कहेगा अभी नहीं, ये दोषी नहीं है। वो टाइम बीतेगा, जब उसका और भी केस बढ़ता जाएगा और भी उसके गवाह आते जाएंगे, तो वो भी जब हार मान जाए कि हम ही फंस जाएंगे तो कह देगा हाँ हाँ ये दोषी है, तो वही कह देगा नहीं तुम्हारी बातों को गलत मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक, तो भी कह रहे नहीं तुम्हारी बातों को हम गलत मान रहे हैं, तुम दोषी हो। तो यहाँ भी वही क्या किए हैं, तो यहाँ पे मान लिया है कि a/3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसको कहा है कि तुम भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तुम भी तो मतलब परिमेय संख्या है, तो इसको क्या लिखें, अतः कड़ी में तीन भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक, इसको भी होनी चाहिए ना, तो वही किए हैं, ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर ये स्टेटमेंट गलत होता है कि नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो वही लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है, क्या लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है तथा तीन कड़ी में तीन तथा तीन कड़ी में तीन एक, तीन कड़ी में तीन एक क्या है, एक परिमेय परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक, इतना अगर समझ में आया होगा तो एक सवाल और कराते हैं, उसको ध्यान से कर लेना, ठीक है, उसको ध्यान से करना, क्योंकि जो ये हिंदी लिखे हैं उसमें भी वही हिंदी लिखना है, तो हम सवाल को यही क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, तुम सब जरूर उसको करना और हिंदी यहाँ पे कर लेना, हम सोल्यूशन पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक है, खाली क्या करना है, यहाँ और यहाँ पे अंक को क्या करना है, बदल देना, और पूरी हिंदी क्या रहेगी, सेम रहेगा, तो ध्यान से उसको जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दे देते हैं, जैसे एक सवाल दिया है, मान लो लिखा है 5 - 5 प्लस कड़ी में 3 लिखा है, अब ये क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ऐसे जिसे इसमें माने हैं कि तीन कड़ी में तीन क्या है, यहाँ पे जैसे माने हैं क्या, तीन कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या है, तो इसको भी पूरा मान लेंगे, क्या ये पूरा मानेंगे, क्या समझा दे रहे हैं, इसको भी पूरा मानेंगे, 5 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है तो इसको क्या करेंगे, उसके बराबर करेंगे, जैसे ये परिमेय संख्या है लिखेंगे 5 कड़ी में 3 एक क्या है, एक परिमेय क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यही सिद्ध करना है ना, देखो कैसे होगा, तो इसको पहले क्या मानेंगे, इसको मानेंगे परिमेय संख्या है, क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक, तो चलो पूरा हिंदी लिख देते हैं, इसे हल करने के लिए हिंट में देते हैं, क्या ये लिखेंगे, लिखेंगे 5 प्लस कड़ी में 3 एक क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको बताए हैं ये 5 प्लस 3 कड़ी में 3, ठीक, 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर मानेंगे a/b, ठीक, और जहां पे यहाँ पे क्या लिखा है, a, b क्या है, सह अभाज्य लिखना है, क्या सह अभाज्य, ठीक, सह अभाज्य, तो है देखो 5 यहाँ पे प्लस में है ना, क्या कड़ी में 3 का मान चाहिए, तो 5 यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर a/b माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो गया, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे डायरेक्ट इसे लिख लो, क्या चाहे सॉल्व करो, चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखते जाना इसको, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर इसका गुणा यहाँ पे होगा, ठीक, a देखो b का गुणा क्या है
ये b है। अब b का गुणा अगर 5 -5 में होगा तो -5 हो जाएगा, तो a उसके बाद यहाँ पे जब -5 b हो जाएगा तो यहाँ पे फिर ये घटेगा कि नहीं, तो a - 5b और बाई है क्या बचेगा, बाई b बचेगा। अब देखो वही स्टेटमेंट आया कि नहीं, यहां भी वही काम हुआ है, तो यहां भी वैसे लिखेंगे, क्योंकि a और b एक क्या है, पूर्णांक है। a और b यहां भी देखो है, तो a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a - 5b बाई b क्या है, एक परमेय संख्या है। इतना लिखेंगे, इतना समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे अतः, यहां भी 3 आया है फिलहाल, तो लिखेंगे अतः कैडी में 3 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, तो यहां भी वही काम आ रहा है। तो फिर बाद में ये वाली पूरी हिंदी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है, अतः हमारी परिकल्पना का विरोध होता है तथा 5 प्लस कैडी में 3 एक परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय है। तो यही इतना सिद्ध करना है, और यही इतना कर दोगे, पेपर में 3 नंबर अपने आप पा जाओगे बिना कुछ काम किए। ठीक, तो इतना समझ में आ रहा है। इसका ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके और इसको जरूर लगा देना, यहाँ पे हिंट में दे दिए हैं, और इसका ऐसे स्टेटमेंट लिख लेना। ठीक हो गया होगा। ठीक, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट इसका क्लास करने के लिए तैयार रहना। ठीक, जल्द ही मिलेंगे।